वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 10 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने राजस्थान पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले पॉइंट की। तो पत्रिका गेट एक प्रकार का स्मारक है जो राजस्थान के सांस्कृतिक और विरासत को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें राजस्थान के सीएम कौन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। दोस्तों, बात कर ले राजस्थान से जुड़े कुछ पॉइंट की। तो राजस्थान के यूनेस्को स्थल के बारे में बताएं तो जंतर मंतर, पहाड़ी के किले इत्यादि वहां के यूनेस्को स्थल हैं। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर जिला में है, यह भी राजस्थान में है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार, यह भी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स, यह भी राजस्थान में है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, 2020 में यानी इस वर्ष इसे पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है। यह दिवस कोविड-19 के समय में 35 देशों में रहने वाले 75 मिलियन बच्चे जो कि 3 से 18 वर्ष के बीच में हैं, उनकी शैक्षणिक जीवन के बारे में ध्यान आकर्षित करने को मनाया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको किसकी सहमति से मनाया गया है। तो दोस्तों, इसको यूनेस्को की सहमति से मनाया गया है। अब बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख का नाम आंड्रे ओजेले है। ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। बात करें दोस्तों यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक की, तो यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक का नाम हेनरिटा एच फोर है। ठीक है दोस्तों। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी तथ्यों को अच्छे से वीडियो रोक के देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इसी एक क्वेश्चन से 1 या 2 नंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनक गोविंद स्वरूप इनका नाम था, जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान को जन्म दिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वार
यानी यूनाइटेड फ्रंट ब्रिटिश भारत में, जिसको कि अभी वर्तमान में आप लोग यूपी बोलते हैं, वहां हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इनसे जुड़े कुछ अगले पॉइंट की। तो दोस्तों ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। ठीक है, और बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इन्होंने ऊटी रेडियो स्टेशन और ज्वाइंट मैट्रूवे रेडियो टेलीस्कोप के डिजाइन में प्रमुख व्यक्ति का भूमिका निभाए थे। ठीक है, इन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1975 से 77 तक भारतीय खगोल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। दोस्तों इनको 1972 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने किस स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 115वें स्थापना दिवस पर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, यानी बैंक ऑफ इंडिया का 115 साल पूरे हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेबिट कार्ड औसतन 10 लाख रुपया और उससे अधिक तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, इस कार्ड में दोस्तों पोज और ई कॉमर्स पर 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख खर्च सीमा तय की गई है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ अतनु कुमार दास हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, एक बार फिर से सुन लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य ने यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा की सरकार ने आपका मित्र नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों नई शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए इस व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र लॉन्च किया गया है और इसके साथ साथ प्रवेश प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है। इसमें छात्रों को प्रवेश संबंधी, छात्रवृत्ति संबंधी इत्यादि जानकारी दी जाएगी। अब बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में ही जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। ठीक है, और यूपी में जैविक खाद्य इकाई की शुरुआत इन्होंने ही की है। इसमें 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इस इकाई का नाम मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगा। ठीक है, यूपी के सीएम कौन हैं? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने
आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आरबीआई ने हाल फिलहाल में ही अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 1920 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दिया है और इसके साथ ही इसके बैंक होने का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में भागीदार कौन थे? तो इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया की 49% की हिस्सेदारी थी। बात करें दोस्तों आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के पेरेंट संगठन का नाम आदित्य बिरला नुवो है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात कर लें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने डेविस कप के कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के लिए कोषाध्यक्ष बनाया है। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। बात करें ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना मार्च 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। सर डेविड एटनबरो को 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों सर डेविड एटनबरो अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं और ये बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देता कौन है? तो दोस्तों इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर वर्ष दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य ने वीर सावरकर नाम से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। कर्नाटक की सरकार ने हाल फिलहाल में ही वीर सावरकर नाम से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ्लाईओवर की लंबाई 400 मीटर होगी। 2017 से इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था जिसमें कि 34 करोड़ की लागत लगी है। अब बात करें दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बीएस येदियुरप्पा है और कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी है कल के पूछे गए सवाल की। तो आज मैं उसका उत्तर आप लोगों को बता देता हूं। कल जो क्वेश्चन हमने पूछा था, चलिए चलते हैं देखते हैं उत्तर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल आप सबों से पूछा था कि हाल ही में कौन पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाना और दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को साथ लाना है। ठीक है दोस्तों, यहां ऊर्जा की जगह गलत टाइपिंग हो गया है, इसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा, ऊर्जा मान के चलिए। ठीक है, इसकी शुरुआत 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा की जाएगी। और बात करें दोस्तों नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आर के सिंह नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं।
अब बारी है दोस्तों आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, और यदि आप लोग को इसके बारे में पता ना हो तो कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग वीडियो कल लास्ट तक देखिएगा, पता चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आज का प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय और इसके प्रमुख का नाम बताना है आप लोगों को। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं इसका नाम, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।